इधर से इधर तक ही ट्रैवल करेगा। नहीं सर, जो आपने दो बनाए हुए हैं सेम डिब्बे, ट्रेन है, दो सेम ट्रेन है, सेम ट्रेन। अच्छा ये तो फेंकते वक्त, ये तो पकड़ते वक्त। ओके सर। आदमी इधर से इधर तक आ गए, समझ आया अभी? यस सर। तो इसका मतलब हैंड पे ही गिरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अब देखो, सेम ट्रेन है। सो आदमी इधर है, इधर से एक ऑब्जेक्ट को फेंका। सो अभी ट्रेन एक्सेलरेट कर रहे हैं। ट्रेन क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं। अभी ट्रेन इधर से इधर तक आ गई। हाँ जी। सो अभी आदमी क्या होगा? आदमी इधर से इधर तक आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो अभी जब बॉल को आपने फेंका तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड, आदमी का स्पीड सेम होंगे, यस सर। है ना? तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज नहीं होगी बॉल की, नो सर। लेकिन आदमी का स्पीड तो चेंज हो गई, एक्सेलरेट कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो आदमी बॉल से आगे चले जाएगा। यस सर। तो बॉल, आदमी आगे चले गए, बॉल तो इधर गिर गई। तो आदमी के Yes, sir. रेस्पेक्ट में बॉल क्या हो गई? पीछे होगी। यस सर। तो इसका मतलब ट्रेन एक्सेलरेट करेगा तो पीछे गिरेगा, ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो हाथ में गिरेगा। समझ आया? यस सर। दिस इज Yes, sir. inertia of मोशन, inertia of मोशन। मोशन। समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा। कौन बोल रहे? रजत सर। अच्छा, कौन सी चीज समझ रहे हैं, नीचे वाला या ऊपर वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। सो अभी इनिशियली फेंकते वक्त आदमी का स्पीड, बॉल का स्पीड सेम होंगे, यस सर। आया ना? यस सर। तो दोनों का स्पीड सेम होगा तो अभी बॉल जो है ना ऐसे ट्रैवल करेगा, यस लेकिन सर। जब बॉल ट्रैवल करते वक्त आदमी का स्पीड इंक्रीज हो गया क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। आदमी एक्सेलरेट कर रहे हैं, बॉल तो एक्सेलरेट नहीं कर रहे। ओके सर। सो बॉल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आदमी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है। यस सर। तो इसका मतलब आदमी आगे चले गए ना बॉल से, यस सर। ओके तो आदमी को क्या लगेगा? बॉल पीछे है। यस सर। क्लियर है मैडम? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक? यस सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है सर आपको? यस सर। बताना। v इज इक्वल टू U प्लस AT। u प्लस ए टी। हाँ जी। s इज इक्वल टू, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू सर। u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। 2as। v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। AS। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी। सो अब ये देखना, जैसे कोई भी बॉडी है, सो इस बॉडी का अब देखा जाएगा तो मास होगी m, मास m होंगे। अभी मास m होगा तो इस बॉडी को हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी क्या करेगा? F इज इक्वल टू mA, हाँ या ना? F इज इक्वल टू mA। Yes, sir. तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा या नहीं? F अपॉन m। यस सर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गई। सो बॉडी रेस्ट में दिया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई। हाँ जी। Yes, sir. तो अपन ये कैलकुलेट कर सकता है, टाइम दिया तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। कर सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन दो। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास,
an object of mass 20 kg, which is at rest, applied force of 80 Newton. What is the displacement covered when speed of the body is equal to 10 meter per second. 10 meter per second. And also find time taken. Sir. So velocity is equal to 10 meter per second दिया. So force is equal to 80 Newton और mass is equal to 20 kg. So हम कह सकते हैं force is equal to mass into acceleration. Therefore acceleration is equal to force upon mass, that is equal to 80 upon 20. Therefore acceleration is equal to 4 meter per second square. So V is equal to U plus AT. So V is equal to 10 is equal to 0 plus 40. Therefore T is equal to 5 by 2, that is equal to 2.5 seconds. So V square minus U square is equal to 2AS. So V square कितना? 100 minus U square is equal to 2 into 4 into S. Therefore S is equal to 100 by 8. That is equal to 12.5 meter. सही किया मैंने गलत किया? An object is moving with a speed of 20 meter per second. An object of mass 2 kg is moving with a speed of 20 meter per second, comes to rest after traveling 20 meter. Find force acting on the body. So अब ये देखना मास कितना है इधर 2 kg. इनिशियल वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड है ना. फाइनल वेलोसिटी कितना 0. डिस्टेंस कितना 20 मीटर. तो अब देखा जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हाँ जी. सो v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ये पता नहीं s कितना 20. सो इधर से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है ना. यस सर. तो इसका मतलब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर. So F is equal to mass into acceleration. Therefore F is equal to mass कितना 2, acceleration कितना minus 10, that is equal to minus 20 -20 इसका मतलब this is the retarding force, opposing force या opposing force. इसलिए बॉडी रुक रहा है, इसलिए वो रुक ही रहा है. ठीक है.
a bullet of mass 200 grams moving with speed 100 meter per second penetrates into wood up to 50 centimeter, then stops. Find the resistance force offered by the wood is. इधर mass is equal to क्या दिया? 200 grams. 200 grams का मतलब हम क्या लिखेंगे? 200 upon 1000 kg. 1000 kg is equal to 0 0 cancel, 0 0 cancel, that is equal to 1/5 kg. ठीक है. उसके बाद distance is equal to 50 centimeter. 50 centimeter is equal to 50 upon 100 meter. That is equal to 1/2 meter. So हमें पता है एक्सेलरेशन फाइंड करके मास पता है तो फोर्स आ जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अब ये देखा जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 100 का स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर 0, v 0 क्योंकि फाइनली रुकेगा बॉडी, माइनस u स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो 10,000 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s कितना? हाफ हो गए. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 10,000 सर. 10,000 होगी. ठीक है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1/5 इनटू minus 1000, so 10,000. So that is equal to force is equal to minus 2000 Newton. 2000 न्यूटन. 2000 Newton. So अभी ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, आंसर बताना है. ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का ऑप्शंस बता रहा हूं. सर वेट को हमने सर ग्राम्स में क्यों नहीं लिया, किलोग्राम्स में क्यों कन्वर्ट किया? एसआई यूनिट में करते हैं ना क्वेश्चन, जो है जनरली एसआई यूनिट में करते हैं, क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में दिया, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया तो आंसर भी सीजीआई में कर लेते सारे. ओके सर. आंसर क्या है इसका? बी बॉम्बे. ठीक है, आंसर क्या है इधर? बॉम्बे. ठीक है. और इस क्वेश्चन का देखते हैं. इस क्वेश्चन का आप देखा जाएगा तो ऑप्शन ए -20, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन. तो इसका आंसर ये. इसका आंसर ये. इसका आंसर ये. अब ये देखो, इधर -20 आया तो आंसर -20 है, लेकिन इधर आंसर -2000 आया लेकिन आंसर +2000 है, नॉट माइनस. रेजिस्टेंस फोर्स की क्वेश्चन में रेजिस्टेंस फोर्स. हाँ जी, क्वेश्चन में जो है ना आपका रेजिस्टेंस फोर्स दिया, इसका मतलब माइनस का मतलब ही रेजिस्टेंस बता रहे. यस सर. हाँ जी, तो इसीलिए इधर +2000 रेजिस्टेंस फोर्स 2000 है, फोर्स -2000, ये फोर्स है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है. गॉट इट? यस सर. समझ आ गया ना? यस सर. ट्राई करना ये क्वेश्चन. ठीक है. An object is dropped from a height of 45 meter, strikes the ground with speed of 25 meter per second. 25 meter per second. Find air resistance.
एयर रेजिस्टेंस। अभी एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया, हाँ जी, ये इधर तक जाके गिर गए ना, कितना हाइट जाके गिरा, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गिरा, तो ऐसा आ गए। तो एक्सेलरेशन सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। इधर तक कोई डाउट किसी को? No, sir. इधर तक है ना। तो एक्सेलरेशन, इस बॉल का एक्सेलरेशन देख सकते हैं, इस बॉल का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर हाँ जी, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों हुआ है? ड्रॉप किया ना बॉडी को, कोई भी बॉडी को ड्रॉप किया तो उसको कुछ स्पीड नहीं है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होती है। ड्रॉप किया तो ड्रॉप, सर एक्सेलरेशन हम फाइंड क्यों करेंगे, जी क्यों नहीं ले सकते? बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 0 अपॉन 2 इंटू 45, है ना। यस Yes, सर। sir. सो अब देखा जाएगा, इधर 5 टेबल 9 टाइम्स कैंसिल, इधर 5 टाइम्स कैंसिल, हाँ जी, है ना। यस सर। सो इधर कितना आ गया, 25 इंटू 5 कितना, 125. 125। 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 कितना, 18। 18। सो इज इक्वल टू कितना होता है, 6.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर। है ना। सो इन केस Yes, आप sir. देखो, नॉर्मली कोई भी बॉडी को ड्रॉप किया, इसके ऊपर एक्सेलरेशन होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इधर कितना हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या हो रही है, 6.944 हो रहा है ना। Yes, sir. एक्चुअली Yes, इतना sir. होना चाहिए, लेकिन इतना है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ अपोजिशन है, यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस इसको अपोज कर रहा है, तभी ये चीज आया। यस सर। यस सर। इसका मतलब 9.8 माइनस एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.944, है ना। मतलब एक्चुअली 9.8 होना था, उसमें कुछ अपोजिशन होने के बाद ये चीज हो रही है एक्चुअल में जो कैलकुलेट किया।